बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लड़कियाँ अच्छे सवाल करती हैं, लड़कियाँ समझदार होती हैं, लड़कियाँ कमज़ोर फ़ैसले भी करती हैं, अच्छे फ़ैसले भी करती हैं, पर अक्सर उनकी इंट्यूशन उनको बता देती है। मगर जिनकी इंट्यूशन नहीं बताती, छठी हिस्स नहीं बताती, वो बहुत नुकसान उठाती हैं। अभी एक नौजवान सफदर हामिद इनका नाम है, ये 24 साल के, इनकी मंगनी हुई है। जो इनका सवाल है वो आप सुनेंगे तो आपको भी सोचने का एक मौका मिलेगा। वो कहते हैं कि 6 माह हो गए मंगनी हुई, मैं अब तक 5 दफ़ा मिल चुका हूँ, मगर क्या करूँ, दिल नहीं मान रहा, व्हाट शुड आई डू। तो सफदर हामिद साहब, गुजारिश ये है कि एक तो हमारा दिल होता है, एक हमारा दिमाग होता है, एक हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, चौथी चीज़ इंट्यूशन है जो हमको बाखबर करती है लड़की का मिजाज अच्छा नहीं है, लड़की के घर वाले थोड़े और तरह के हैं, या लड़की की बातों से आपको कोई घुमन घेरी की स्मेल आ रही हो, यानी आपको लगे कि इसकी लॉयल्टी का कोई मसला है, इसकी वर्जिनिटी का कोई मसला है, कुछ भी, यानी जो इंट्यूशन हमको बताती है। पर कभी कभी ये भी होता है कि हम सब ये चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन बंदा खुद से झूठ बोल रहा होता है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिल कहीं और अटका हुआ या लटका हुआ है तो इस बेचारी को ख्वार ना कीजिए। शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शी इज़ वेरी इनोसेंट। सो पहली बात, अगर दिल कहीं और अटका लटका झटका तो ये मंगनी से पहले आपको कर लेना चाहिए था। अभी भी सिर्फ 6 माह गुजरे हैं, ये 2 माह भी हो सकते हैं, 4 माह भी हो सकते हैं। निकाह का बोल पढ़ने के बाद यू ऑट टू बी लॉयल, यू मस्ट बी अ नाइस एंड डिसेंट पर्सन। अगर आप अभी छोटा सदमा दे लोगे तो तब आपको आपकी ज़िंदगी, आपकी उस बच्चे की बर्बाद नहीं होगी। क्योंकि मर्द जब अपनी मोहब्बत की ज़िम्मेदारी नहीं लेता तो कोई और नहीं निभा सकता। आपको अब हम सवाल ये है कि वो लड़की क्यों नहीं अच्छी लग रही, इनका ख्याल कहना ये है कि मैं 5 दफ़ा मिला हूँ, मेरा उसको छूने को भी दिल नहीं किया। यानी पेरेंट्स आजकल जो कि अलाउ कर देते हैं कि तुम बेटा छत पे चले जाओ, घूम आओ, वॉक कर लो, खाना खा लो। तो अगर आप फिज़िकली अट्रैक्टेड महसूस नहीं कर रहे और आपने उसके हाथ पे हाथ भी नहीं रखा और अब आपको वो गट फीलिंग हो रही है कि यार ये ठीक नहीं हो रहा, मैं तो इससे अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब है आपका रिश्ता, इसके अंदर बॉन्डिंग भी नहीं हो रही, बाइंडिंग भी नहीं हो रही। दूसरा, हमेशा अपने आप से कुछ सवाल करें कि जो आपकी मैसेजिंग होती है उसमें वो आपकी तारीफ़ किन लफ्ज़ों में करती है। अगर उसने आपसे इजहार मोहब्बत किया, उसमें कहीं केयर आपको झलकती है, आपके खाने की, पीने की, पहनने की, वक्त पे जाने की, वक्त पे सोने की, तो ये बिल्कुल शादी मटीरियल है। अगर ये नहीं है तो फिर ये जो आपके दिल में एक कमी महसूस हो रही है वो उधर भी है, वो भी आपसे जुड़ नहीं पा रही। जुड़ना समटाइम रूहानी तौर पे होता है, यानी हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे बहुत अच्छा स्पाउस दे दे, और अल्लाह दे देते हैं और हमने देखा भी नहीं होता और उसके लिए धड़कता है दिल, उसके लिए रोना, उसके लिए हंसना, उसके लिए मुस्कुराना, उसके लिए सोचना, इट्स अ ब्लेसिंग। ये स्पिरिचुअली जो बॉन्डिंग होती है, एक फिज़िकली होती है कि आप अट्रैक्ट हुए, आपने देखा, मोहब्बत आपको वन साइडेड हो गई, रिश्ता भेजा हो गया। तो अब वन साइडेड वाली से ज़िंदगी नहीं चलती। लड़की का हो या लड़के का हो, दोनों को बाहम एक दूसरे को पसंद करना चाहिए। 6 माह इज़ इनफ, मोर देन इनफ। ये बहुत टाइम एक दूसरे को जानने का, जांचने का। एक बात जो मैंने मुशाहदे से, मैं तजर्बा तो से नहीं कहता, मुशाहदे से, मुताले से, लोगों के दुखों से नोट की कि कभी शादी मुरव्वत में, लिहाज में, शर्मा शर्मी या हमदर्दी में मत कीजिए। अगर ये बच्ची आपकी ज़िंदगी में आप उसका इंतज़ार नहीं कर पा रहे, उसको अपने साथ रिलेट नहीं कर पा रहे, तो इट्स अ टाइम आप उनसे बहुत अच्छे लफ्ज़ों में माजरत कर लीजिए, रिश्ता यहीं ख़त्म कर लीजिए। चूँकि बाद में ये लटकेगा,
एक नापसंदीदा, अल्लाह माफ़ करे, बाद घरों में बच्चे बिना मर्ज़ी के आ जाते, तो माँ बाप उनसे उम्र भर मोहब्बत नहीं कर पाते, उनका कोई कसूर नहीं होता, तो नेमत के तौर पे आते। तो ये रिश्ता नेमत बनते बनते जहमत बन जाए, इसलिए अक्ल से काम लेना चाहिए। पूरा एनालिसिस कर लीजिए। आपका उसको छूने को दिल नहीं करता, आपके दिल उसके लिए दुआ करने को नहीं करता, आपकी आंखों में उसके लिए इंतज़ार नहीं है, आपकी आंखों में अकेले बैठ कर उसके लिए मुस्कुराहट नहीं है, तो मतलब फिर ये रिश्ता किस चक्कर में करना है? कोई यतीम खाना तो नहीं दिल में खुला हुआ कि उसमें एक ऐसा बंदा आ जाए अभी आपके बस में है, जो नापसंद ना हो, जिससे मोहब्बत ना हो। कुछ बच्चियों से या बच्चों से रिश्ता इसलिए भी चल जाता है कि आप उनको इबादत करते देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। उनके अंगूठे, उनके पैर, उनके हाथ, उनका वो जो गुम हो जाना दुआ में। तो जनाब वो सारे लोग जो मंगनियों में उनका दिल नहीं मान रहा होता, निकाह से पहले पहले तो फैसला बदल लिया करें, निकाह के बाद ना बदला करें। जब बच्ची ब्याह के आपके घर आ जाए तो फिर उसे दिलो जान से चाह भी करें, उसकी इज़्ज़त भी किया करें, मर्द बने, अपनी ज़िम्मेदारी लें। फ़ैसला आपके इख्तियार में है, मगर उस बेचारी को ला के यहाँ डंप कर देना ये कोई इंसानों वाला फ़ैसला नहीं है। वो पूरा ख़ानदान रुल जाता है, वो बच्ची, उसकी किस्मत, उसकी पढ़ाई, उसकी खुशियाँ और उससे जुड़े हुए सब लोगों की खुशियाँ। तो उससे पहले आप माजरत कर लीजिए, कोई भी बहाना कर लीजिए, अल्लाह खैर करे। मुमकिन है उसके हक़ में भी ये अच्छा हो, आपके हक़ में भी अच्छा हो। मिसेस आरिफ कहती हैं कि मेरी शादी को 4 साल हो गए, शौहर ने कभी अपनी खुशी से मुझ पर एक आना खर्च नहीं किया। मिसेस आरिफ, अल्लाह आपको हदायत दे। ये नाशुक्री से भरे हुए कलमात हैं। यानी जो टिपिकल औरतें होती हैं ना, कम पढ़ी लिखी अनपढ़ औरतें, वो इस तरह के जुमले बोलती हैं। मैंने पिछले दिनों कुछ अहादीस पढ़ी, लिटरली मैं लरज़ गया कि ख़वातीन की नाशुक्री के बारे में। यानी ये तो आम जुमला है ना कि जब से मैं तुम्हारे साथ ब्याह की आई हूँ मुझे कोई खुशी नहीं मिली और मुझे कुछ पॉकेट मनी नहीं मिली, मुझ पे आना खर्च नहीं किया अपनी खुशी से। तो जो खर्च आप पे करता रहा, तो क्या आपने फ़ौज का तोपखाना मंगवाया हुआ था या आर्टिलरी थी, क्या थी जो डंडा दिखा के उस आप पे खर्च करता था? आप 4 साल से उसकी बीवी हो, 4 साल से उसके घर में खाना पकता है, वहाँ चादरें आती हैं, बिस्तर आते हैं, खाना आता है, मेहमानदारी होती होगी, सब पे वो खर्च करता है। अगर आपकी नीयत, इरादा, लफ्ज़, ट्रीटमेंट यही रही तो यकीन मानिए आप अपना बहुत नुकसान करा लेंगी। चूँकि इस वाली कैफियत में नाशुक्री के साथ अल्लाह हर दुआ में शुक्र सिखाता है। दुआ से पहले उसकी तारीफ़ करते हैं, तहसीन करते हैं। जिससे लेना, जिसके साथ रहना, वो मजाजी खुदा है। अगर शिकवों के साथ रहोगे तो उसका दिल तो आपसे इतना ऊब जाएगा कि आपकी शक्ल भी नहीं देखेगा, तो मत कीजिए। फिर साथ उन्होंने कहा जी मेरे बाल बेरौनक हो गए हैं, मेरा चेहरा बेरौनक हो गया है और मेरे बाल उड़ने लग गए हैं। तो जितनी आप स्ट्रेस लेते हो या देते हो तो उड़ना वाजिब है। आप ये करें कि गंजी होने से पहले, ये है जनाब नाज हर्ब्स का रीग्रोथ हेयर सीरम, ये मंगवा लीजिए। और ये आपने हफ्ते में 3 दिन लगाना होता है। इसको आप निकालेंगे, जहाँ बाल कम है ऐसे लगा लें, इधर लगा लें, इधर लगा लें, जहाँ जहाँ भी है। ये रात सोने से पहले लगाना होता है, पूरी रात ये लगा रहेगा, हफ्ते में 3 दिन। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत शानदार इसके रिज़ल्ट्स हैं। प्रीमियर लुक भी है, प्रीमियर ये क्वालिटी का है। 0341657886। ये ख़ास तौर पे गंजिश जबकि तरफ अब जा रहे होते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती, ये रीग्रोथ के लिए। अगर आप मजमूई तौर पर बालों की खूबी, खूबसूरती और उनकी तवानाई और ताकत और चमक के लिए, तो देन इट्स हेयर ऑयल, दिस इज़ नॉट सीरम, दिस इज़ हेयर ऑयल। ये रोज़ लगाना होता, थोड़ा सा लगाते हैं, घंटा भर लगाना रहने दें, फिर आराम से आप गुस्ल कर लें, नहा लें, तो मसला आपका हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।